तीनों अध्याय जो है यीशु मसीह ने वहां उनको बताए, वहां उनको बोले, इसलिए इसको पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। हालेलुया। और इसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। आप देखोगे यहाँ पे कि नमक और ज्योति के बारे में बताया, व्यवस्था के बारे में बताया, क्रोध ना करो बताया, चोरी ना करो बताया, और तलाक के बारे में बताया, शपथ के बारे में बताया, उपवास प्रार्थना के बारे में बताया। वो छोटी छोटी डेली की जो चीजें हैं रोजमर्रा के हमारे मसीह जीवन के बारे में, उनके बारे में इस पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने जो है सिखाया अपने चेलों को। लेकिन आज हम 5वें अध्याय की शुरुआत से पढ़ेंगे, जो धन्य वचन जिसको बोलते हैं। कोई भी जन पढ़े, आप पढ़ें 5 का पहला दूसरा वचन। मत्ती का सुसमाचार 5, 1 और 2 वचन। वह उस भीड़ के देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। बस बाइबल बोलती कि वह इस भीड़ को देखकर, बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ हो लेती थी, बहुत सारी भीड़ आती थी जाती थी, और लिखा है कि भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। बोलो, चेले उसके पास आए। बोलो, हम भी यीशु मसीह के पास आए हैं। आज आप भी पास आए हैं सुनने के लिए। वो पहाड़ पर चढ़ा, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और फिर 2 वचन कहता है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने भीड़ को बैठा दिया, पहाड़ पर यीशु मसीह बैठ गए, और मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और उपदेश क्या है? 3रा वचन। धन्य है वह हाँ। जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बस। हालेलुया। पहला जो वचन यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं, कहते हैं धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। अब यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता रहे हैं। यीशु मसीह ने बार बार बोला, जो मैंने अपने पिता से सुना वो तुम्हें सुनाता हूं, जो अपने पिता के घर देखा वो तुम्हें बताता हूं, जो मैं जानता हूं वो तुम्हें बताने आया हूं। और वो बात ये है, कहता है जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और पहले बोला गया धन्य है वो। हालेलुया। धन्य है वो जो मन के दीन है। दीनता क्या होती है? दीन शब्द का क्या मतलब है? दयालु। दीनता का मतलब है कि अपने आप को चुप रहना। कोई कुछ भी बोलता है तो उसमें सहन शक्ति रखना चाहिए, उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कोई कह रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई दोष लगा रहा है, और वो बंदा जो है बड़ी दीनता के साथ सुन रहा है, कोई बात नहीं, कहते रहो, चलने दो। और जैसे मम्मी ने बोला, वो पलट के जवाब नहीं देना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को शून्य कर लिया, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि तुम जो मर्जी कहते हो मुझे पता है सच्चाई क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि नो मैटर कुछ भी हो दुनिया में, मैं दीन हूं और दीन रहूंगा। बाइबल उसके बारे में कहती है, यीशु मसीह बोलता है वो धन्य है। हालेलुया। वो धन्य है जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है, उन्हीं का है जो दीन है। दीनता एक परमेश्वर की तरफ से वरदान है। दीनता जो है प्रार्थना करने से आती है। दीनता जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है, अपने आप किसी में नहीं है। हालेलुया। आप किसी इंसान से बात करके देख लो, आप थोड़ी ऊंचे शब्द में बात करके देख लो, देखना वो 3 गुना ज्यादा में आपसे बात करेगा। क्यों? वो आपकी सुन नहीं सकता है भी। वो बोलेगा तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें उपदेश जब दिए तो बोलता है धन्य है वो जो दीन है। मन के दीन बोला, जिनका मन जो है नीचा है, जिनके मन में जो है कड़वाहट नहीं है, जिनके मन में जो है नफरत नहीं है, जिनके मन में जो है वो बदला लेने की भावना नहीं भरी है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, जो मुझे किसी ने कह दिया सो कह दिया, मैं अपने मन में कोई बात नहीं रखता। हालेलुया। वो मन का दीन है। और बाइबल बोलती है, यीशु कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ऐसे ही लोग मिलेंगे स्वर्ग में। ऐसे ही लोगों को बुलाने के लिए आया यीशु मसीह, ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए आया यीशु मसीह। और बोलता है कि तुम दीन बनो। जब गतसमनी बाग में था यीशु मसीह और
जो सिपाही थे उसे पकड़ने के लिए आए, और चेले कहते हैं कि क्या हम स्वर्ग दूतों की पलटन को बुलाएं? प्रभु को बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम था प्रभु ने बहुत सारा अधिकार दिया है। पहले बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने समझाई, तुम्हारे पास ये अधिकार है, वो अधिकार है, तुम ये कर सकते, वो कर सकते, मुझसे भी बढ़ के काम कर सकते। चेले कहते हैं प्रभु रुक तू, यहाँ पे हम स्वर्गदूतों की पलटन बुलाएं जो इनके साथ लड़े। यीशु मसीह कहता नहीं, मैं चाहूं तो मैं एक शब्द कहूं और कितने लाखों स्वर्गदूत आ जाएंगे जो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे मेरे बचाव के लिए। पर यीशु मसीह बोलता मैं इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं लड़ूं यहाँ के लोगों से, लड़ाई करूं, युद्ध करूं और फिर बोलो कि मैं राजा हूं, मैं मसीहा हूं। वो बोलता है कि मैं चाहूं तो कर सकता हूं लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि एक भेड़ जैसे वध होने के समय अपना सर झुकाती है, यीशु मसीह ने भी अपना सर झुकाया उनके सामने कि मैं तैयार हूं बलि होने के लिए। हालेलुया। मैं वध होने के लिए आया हूं, मैं सैक्रिफाइस देने के लिए आया हूं। सो इसलिए अगर मुझे कोई पकड़ने आया गत्सेमनी बाग में तो ये सही समय है, मेरे साथ ऐसा ही होना है। मत बुलाओ स्वर्गदूतों को, मत लड़ो मेरे लिए। पतरस ने तलवार निकाली और एक महायाजक के दास का कान काट दिया। यीशु मसीह ने कान जो कटा हुआ था पकड़ के दोबारा जोड़ा, पतरस को बोलता पतरस अपनी तलवार म्यान में रख। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। मैं इसलिए नहीं आया कि तलवार चलाऊं, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं और मैं प्रेम का संदेश देने आया हूं। हालेलुया। दीनता परमेश्वर की ओर से मिलती है, ये गिफ्ट है। और बाइबल बोलती जो लोग रखते हैं इसको वो स्वर्ग के अधिकारी हैं। सब कुछ है स्वर्ग में हमारे लिए। स्वर्ग में हमारा नाम होगा, स्वर्ग में जब हम प्रभु के साथ बातें करेंगे, आराधना करेंगे, स्वर्ग में लोगों में पहचानेंगे। बाइबल बोलती हमारा ये दुनिया का दुख और सुख जो है, जो कुछ भी इस दुनिया में है, सब बदल जाएगा अनंत जीवन में। जब हम स्वर्ग में होंगे हम सब भूल जाएंगे और असली जीवन जो है हम वहां जीने के लिए जाएंगे। उसकी तैयारी हमें यहीं से करनी है। इसलिए बाइबल बोलती है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और जो दीन नहीं है फिर तो उनका राज्य नहीं है स्वर्ग में, फिर तो उनको जगह नहीं है स्वर्ग में। इसलिए बाइबल बोलती दीन बनो। एक जगह बाइबल में लिखा है कि मेरा जुआ ले लो अपने ऊपर और अपना बोझ मुझे दे दो क्योंकि मैं मन में दीन हूं और तुम मुझसे सीखोगे कि कैसे दीन बनना है। हम प्रभु से दूर होकर दीन नहीं बन सकते। कोई कहे कि अगर दीन की डिग्री कर लेता हूं मैं, कहीं से पैसा दे दूंगा, थोड़ा मिल जाएगी तो मैं दीन बन जाऊंगा, कहीं नहीं मिलेगी। आप सोचो किसी मार्केट से ले आओ दीनता जाके, कहीं नहीं मिलेगी। दीनता प्रभु के साथ बैठने से, वचन पढ़ने से, संगति करने से, उसके जैसे स्वभाव में ढलने से अपने आप हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जैसे बाइबल में लिखा था कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, वैसे दीनता भी जो है प्रभु के साथ संगति करने से आती है और कहीं से नहीं मिलती। हालेलुया। तो पहला जो उपदेश है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा वचन, 4 वचन पढ़े। धन्य है वह जो शोक करते हैं, हाँ, क्योंकि वह शांति पाएंगे। बस हालेलुया। दूसरा जो प्रभु का वचन है धन्य वाला, धन्य है वह जो शोक करते हैं। शोक क्या होता है? हाँ, दुख प्रकट करते हैं। हाँ, तो जैसे बोलते हैं वहां डेथ होगी तो हम शोक में जा रहे हैं, वो परिवार शोक में है। तो बाइबल बोलती धन्य है वे जो शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब शांति पाएंगे शब्द, इसका मतलब ये शांति आने वाले दिनों में मिलेगी। शोक करना एक अच्छी बात है लेकिन संसारिक चीजों के लिए नहीं। ये नहीं कि मुझे लॉस हो गया, नुकसान हो गया, अगले सप्ताह जो मैं शोक में बैठूंगा, मेरी जॉब चलेगी तो मैं शोक मनाऊंगा, हाँ, मेरा कोई मित्र रूठ गया तो मैं शोक वो शोक नहीं है। बाइबल बोलती शोक मनाओ क्योंकि तुम जो हो इस पृथ्वी पर से एक दिन उठा लिए जाओगे। शोक मनाओ उन चीजों के लिए जो तुम आज प्रभु के लिए करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे। हालेलुया। सपोज आप रोज प्रार्थना करते हो, सुबह एक दिन आपसे नहीं हुई, आप उठ नहीं पाए, शरीर टायर्ड था, कुछ और हो गया, आज आपकी प्रार्थना मिस हो गई। आपको आत्मा में एक शोक मनाना चाहिए, प्रभु सॉरी आज मैं कर नहीं पाया, मुझे दुख है इस बात का कि मैं आज प्रार्थना नहीं कर पाया। आप एक संडे चर्च नहीं आ पाए,
आपकी आत्मा को अंदर अंदर शौकित होना चाहिए, प्रभु मुझे तेरी हजूरी में जाना था, तेरी उपस्थिति में जाना था, लेकिन मैं फील कर रहा हूं अपने अंदर कि मैं आज जा नहीं पाया, किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है। शोक मनाओ, आत्मिक शोक। एक जगह बाइबल में लिखा है, तुम शोक मनाओ, तुम रो, चिल्लाओ तुम अपने आप पे। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं जिनके लिए तुम आज खुशी मना रहे, आनंद मना रहे हो, ये मिट जाएंगी एक दिन, ये चली जाएंगी तुमसे एक दिन। लेकिन असल में जो जीवन है, जो वहां के उस राज्य की चीजें, बातें, केवल वो रह जाएंगी। इसलिए शोक मनाया करो अगर वो चीजें तुम्हारे पास नहीं है तो। शोक मनाया करो कि आत्मिक जीवन में फेल हो गए। शोक मनाया करो अगर आप जो है वो प्रभु के लिए नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। आत्मिक शोक की बात कर रहे हैं यहाँ पे वचन। बोलता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे एक दिन शांति पाएंगे। आज अगर हमें शोक है इस दुनिया में कि प्रभु मैं चाहता तो बहुत कुछ करना हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, मैं चाहता तो हूं कि मैं इतना कुछ कर दूं, 10 लोगों के बराबर अकेला ही कर दूं, पर कर नहीं पाता, मैं शोकित हूं प्रभु कि मैं फेल हूं इस काम को करने में। पर प्रभु कहता कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम लिमिटेड हो, मैं जानता हूं तुम इंसान मात्र हो, पर तुम जो शौक करते हो ना, इस शौक की वजह से तुम एक दिन शांति पाओगे। हालेलुया। वहां शांति होगी, वहां होसन्ना के नारे लगाएंगे हम, वहां प्रभु को देखेंगे, वहां प्रभु के उन हाथों के कार्यों को देखेंगे जो आज हमें समझ नहीं आते। आज हमें समझ नहीं आता कि प्रभु ये सब क्या चल रहा है, मैं तो तेरा मानने वाला हूं, तेरा जानने वाला हूं, फिर भी मेरे जीवन में क्यों। हमें नहीं कई बार चीजें समझ नहीं आती। जैसे पौलुस बोलता है कि अभी हमें धुंधला दिखाई देता है, लेकिन जब वो सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वशक्तिमान आएगा तो वो पर्दा हटा देगा, फिर हम खुल्लम खुल्ला देखेंगे कि ये सब क्या चल रहा था जगत की उत्पत्ति से। हालेलुया। अभी हमें समझ नहीं आती। अभी हम कहते हैं परमेश्वर कहां है? अगर प्रभु तू है तो फिर बीमारी क्यों? अगर प्रभु तू है तो गरीबी क्यों? अगर प्रभु तू है तो फिर चोरी और डकैती क्यों इस दुनिया में? हम सबके क्वेश्चंस होते हैं प्रभु के सामने कि प्रभु फिर इस दुनिया में क्यों घटना घट रही है, बट हमें अभी समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है अभी हमें लिमिटेड समझ दी गई है, थोड़ा थोड़ा धुंधला देखते हैं हम लोग। लेकिन जब हमारी आंखों का मोतिया बिंदु हट जाएगा तो हम खुल्लम खुल्ला देखेंगे ये सब क्या था। तब हम बोलेंगे प्रभु तू सही कर रहा था, हमारी समझ से परे था। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती शोक करते हैं जो वो धन्य हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हम प्रभु की शांति के भागी होंगे, प्रभु की शांति के हिस्सेदार होंगे, और वो शांति हमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो शांति है मेरे प्रिय। इस दुनिया का अगर कोई सबसे बहुमूल्य धन है तो वो शांति है। जिसके पास शांति का मन है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास पैसा तो बहुत है, धन तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं है, उसका जीवन फिर भी अधूरा और खाली है। क्योंकि शांति जो है पैसे से मिलती नहीं है। पैसा बहुत है मान लो, लेकिन घर में सब गड़बड़ चल रहा है। पैसा बहुत है लेकिन पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, तो क्या करेगा पैसा? पैसा बहुत है लेकिन बच्चों और माँ बाप में बनती नहीं है, क्या करेगा पैसा? धन दौलत है, सुविधाएं हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ है, बट शांति नहीं है तो क्या करेंगे मेरे प्रिय? इसलिए बाइबल बोलती है, यीशु मसीह बोलता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। हालेलुया। ये शांति हमें केवल यीशु मसीह में मिलती है मेरे प्रिय, और ये शांति जो असीम है। असीम का मतलब इसकी कोई भी सीमा नहीं है। बहुतायत की शांति दी है प्रभु ने, और ये कोई हमसे बांट नहीं सकता, छीन नहीं सकता। आपका धन दौलत प्रॉपर्टी आपका भाई बांट लेगा बंटवारे के समय, आपके बच्चे बड़े होंगे अपना हिस्सा ले लेंगे, लेकिन आपकी शांति कोई नहीं बांटेगा। कोई नहीं कहेगा पिताजी अपनी आधी शांति मुझे दे दो। आप बोलोगे मेरी है और ये प्रभु ने मुझे दी है, तुझे चाहिए तो प्रभु से मांग। हालेलुया। समझ में आ रहा? अगला वचन, वचन 5 वचन। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बस, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र हैं, अपने आप को छोटा करते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये मेरी पढ़ाई लिखाई डिग्री जो है किसी के नुकसान का कारण नहीं बनेगी।
मेरे पास कितना कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने उस सब से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, हानि नहीं पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मन में नम्र हूं। जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ के आया, जो हम पाम संडे के दिन पढ़ते हैं, इस्राएल में जब आखिरी बार प्रवेश किया तो उसके बारे में लिखा है, देख सियोन की बेटी, तेरा राजा जो है गधी पे सवार होके आ रहा, वो मन में नम्र है। हालेलुया। अपने आप को नम्र बनाना है, नम्र करना है। मुझ में चाहे कितनी भी एबिलिटी हो, कितनी भी ताकत हो, कितने भी मेरे पास दान वरदान गुण क्यों ना हो, लेकिन मुझे इंसान के साथ नम्रता के साथ पेश आना है, जो बड़ा मुश्किल लगता है। कई बार हमारे पास अगर दो चार चीजें आ जाए तो हम किसी ढंग से बात नहीं करते। कई बार हाँ बोलते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, पर बाइबल सिखा रही धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस पृथ्वी के अधिकार परमेश्वर हमें देना चाहता है। कितने सारे अधिकार हैं इस पृथ्वी पे। हाँ, इस पृथ्वी की अगर बात करें तो इस पृथ्वी पे बहुत सारी आशीषें हैं प्रभु ने दी हैं। ये पृथ्वी जो धरती जो है हमारे लिए अन्न जल उपजाती है। ये पृथ्वी जो है हमारे लिए जगह तैयार करती है रहने के लिए, हम रहते हैं इस पृथ्वी पर। और कितनी बरकतें इस पृथ्वी पर, ये हमें तब समझ में आती है जब हमें पता चलता है कि ये अधिकार प्रभु ने दिया मुझे। आज मेरे पास अच्छी खेती है, वो अनाज उपजाती है, मैं और मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, ये प्रभु की देन है। मैं इस पृथ्वी पे कोई जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, इस पृथ्वी की मटीरियल चीजों में मैं व्यस्त हूँ अपने आप में और काम करके ये सब करता हूँ, तो ये प्रभु की आशीष है, ये प्रभु की देन है मेरे प्रियो। तभी बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें पृथ्वी पर अधिकार चाहिए, हमें पृथ्वी पर चीजें चाहिए, हमें पृथ्वी की चीजों को जो है अपने लिए इस्तेमाल करना है, तो बाइबल बोलती नम्र होना सीखो। नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, और नम्रता भी जो है वो प्रभु के साथ बैठने, संगति करने, उसके साथ रहने से आती है। हालेलुया। अभी आज मैं सुबह एक सुन रहा था, प्रभु के दास ने बोला, हम संडे चर्च में आके चाहे कितनी भी चीजें देख लें, मिरेकल्स देख लें, चमत्कार देख लें, चिन्ह देख लें, बट जब तक हम बाइबल को पर्सनली नहीं पढ़ते हमारा विश्वास डेवलप नहीं होता। जब तक हम डेली बाइबल नहीं पढ़ते और हम ये नहीं देखते कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं कानों से अंदर जाता है, वो हमारे अंदर चीजें डेवलप करता है। विश्वास उससे बढ़ता है, नम्रता उससे आती है, दीनता उससे आती है, और तमाम वो चीजें जो प्रभु की हैं वो तभी हम ग्रहण कर पाते हैं जब हम खुद बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते हैं। नो मैटर कि आपके घर में कोई कितनी भी क्यों ना करता हो। आप ये नहीं कह सकते मेरे मम्मी पापा बहुत प्रार्थनाएं करते हैं तो मुझे क्या जरूरत है करने की। वो अपने लिए करते हैं, उनका अपना विश्वास बढ़ रहा है, वो खुद आप नम्र हो जाएंगे, लेकिन उनकी नम्रता से आपको थोड़ी मिलेगी। ये कोई वो थोड़ी है कि फैमिली वाइज बरकत आ रही है, फैमिली पे आ गई तो उसके साथ मुझे भी मिले। ये पर्सनल है। जितना प्रभु के साथ आप पर्सनल व्यक्त करते हैं अपने समय को, अपने टाइम को, टैलेंट को, उतना ही प्रभु हमें भरता है। हो सकता है उसी घर में एक व्यक्ति अशांत रहता हो और आप अगर बाइबल पढ़ने वाले, उसी घर में आप शांत रहते हो। उसी घर में एक व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, लेकिन आप भी उसी परिवार में रहते हैं, लेकिन आप सही हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, डेली बाइबल पढ़ा करो, चाहे एक ही चैप्टर पढ़ो। डेली प्रार्थना किया करो सुबह शाम कि प्रभु तू मुझे अपने जैसा बना, प्रभु तू मुझे अपने वचनों से भर, प्रभु मुझे नम्रता, दीनता, शांति, ये सब मुझे चाहिए, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, और ये केवल तेरे पास ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हालेलुया। अगला वचन 6। धार्मिकता के मुख भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। आमीन। अगला वचन कहता है, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्या है? भूखे और प्यासे हैं। कैसे भूखे और प्यासे हो सकते हैं हम धार्मिकता के? खाने की तो भूख हमें लगती है, सबको मालूम, पता है हमें। हाँ, 1 बजा हमें मालूम है खाने का टाइम हो गया, भूख लग रही है। प्यास का भी हमें पता चल जाता है, इतनी देर होगी पानी पिए, मुझे प्यास लग रही, कोई पानी दे दो।
लेकिन बाइबल बात कर रही, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्या होगा उनके साथ? वो तृप्त किए जाएंगे, वो उनके ऊपर तृप्ति आएगी, वो संतुष्ट रहेंगे और उनकी हर एक कमी घटी पूरी कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा कि तुम पहले मेरी धार्मिकता की खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, और बाकी जितनी सारी चीजें जो हमें चाहिए वो सब अपने आप से हमें दे दी जाएंगी। हालेलुया।